हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है बालेंद्र प्रताप सिंह। कक्षा 10 के विज्ञान के एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास में हम लेंस के न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं इसके जस्ट पहले लेंस पढ़ा रहा था और लेंस में मैंने आपको जितनी भी थ्योरी थी वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करा दी थी। पूरा अपवर्तन, लेंस, फिर लेंस की पावर, एवरीथिंग मैंने क्लियर कर दिया हुआ था। अभी बारी है न्यूमेरिकल्स की। बहुत सारे सवाल हमें लगाने हैं। न्यूमेरिकल्स के 2-3 वीडियो आएंगे। देखो, जो बच्चे क्लास शुरू कर दिए हैं आखिरी तक देखें, थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा ही। जो कमजोर बच्चे हैं और जो अच्छे बच्चे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि कभी भी न्यूमेरिकल्स आपको बहुत सारी नॉलेज देके जाते हैं। सवाल जब आप लगाते हैं तो जितने भी फॉर्मूले हैं और जो भी थ्योरी आप पढ़ चुके हैं पहले, वो थ्योरी आपके दिमाग में रिवाइज होती है, रिपीट होती है, बार बार आपको सोचना पड़ता है। और जब किसी भी चीज के बारे में आप सोचेंगे तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू कर लेते हैं। 1-2 बहुविकल्पी करेंगे, फिर उसके बाद नॉर्मली 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर के जो बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए सवाल हैं उन पे फोकस करेंगे, उनको कराऊंगा मैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव सवाल है। 2-3 सवाल ऑब्जेक्टिव करेंगे और उसके बाद फिर हम करने वाले हैं प्रॉपर न्यूमेरिकल्स। 3 नंबर 4 नंबर के जो भी सवाल बोर्ड में आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। कह रहा है कि एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब इसमें 2-3 चीजें आपको सोचनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने, पहले तो बात किसकी चल रही है? उत्तल लेंस की। तो आप सभी को याद हो, उत्तल लेंस में 6 केसेस होते थे, अवतल लेंस में 1 ही केस होता था। तो उत्तल लेंस की बात चल रही है। 2f दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? देखो बच्चों, 2f दूरी पर मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कि 2f क्या है? C की तरह से काम करता है। 2f किसकी तरह से काम करता है? 2f किसकी तरह से काम करता है? C की तरह से काम करता है। और C पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब C पर ही बनता है, उसकी पोजीशन बदलती नहीं है। ये मैं शॉर्ट ट्रिक में भी आपको बता चुका हूं। तो यानी कि 2f पे अगर रखा है तो कहां पे बनेगा? 2f पे ही बनेगा। यानी कि इनफाइनाइट पे गलत हो गया, 2f पर बिल्कुल सही। दूसरा ऑप्शन आपका सही है। जिन बच्चों ने भी सही मार्क किया, जिनके दिमाग में 2f आया था, वेल डन। तो 2f पर बनेगा। ये बाकी के ऑप्शंस गलत हो गए। देखो, 2f कैसे ट्रीट करना है हमें, कि जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे वस्तु रखी हुई है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम रखेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक है, ये पढ़ा चुका हूं मैं, बहुत आसान सा था। अगर हम बात करें, ये तो चलो छोटा सवाल पूछा इसने कि कैसा बनेगा, सॉरी कहां बनेगा 2f पे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कैसा बनेगा। मेरा सवाल यह है कि प्रतिबिंब उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर अगर रखी है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो देखो, उत्तल लेंस है, C पर रखा है, तो C पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब अगर आपको याद हो, 6 केसेस में से बीच का केस है ये। इसमें वास्तविक तो बनता ही है, वास्तविक, उल्टा भी बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर। C पे रखेंगे तो C पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। C 2f के जैसा ही होता है। बहुत आसान सा सवाल था, लेकिन आपने देखा कि कितने सारे लॉजिक हमें लगाने पड़े, कितनी सारी चीजें हमें सीखने को मिली। इसलिए मैं कहता हूं न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये वाला उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में भी आया होगा और जिन अच्छे बच्चों ने देखा होगा उन्होंने बना भी लिया होगा। चलिए सेकेंड वाला देखते हैं। दूसरा कह रहा है अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस एक वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, यानी कि कैसा बनाता है अवतल लेंस? देखो, अवतल लेंस में तो कोई केस ही नहीं है। अवतल लेंस में तो कोई केस ही नहीं है। एक ही अवतल लेंस के सामने, चाहे तुम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, या फिर मतलब प्रकाशिक केंद्र से लेके अनंत तक बीच में कहीं भी रख दो, प्रकाशिक केंद्र से लेके अनंत तक बीच में कहीं भी रख दो, अवतल लेंस हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब एक ही जैसा बनाता है। और हमेशा कैसा बनता है बच्चों? हमेशा सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। देख लो इसमें से कौन सा चिपक रहा है, चिपका दो। सीधा, वास्तविक, बड़ा नहीं, सीधा, आभासी और छोटा। हाँ, ये वाला सही है, सीधा बनता है। देख लो, आप नोट्स निकालो, उसमें देख लो, एक ही केस है। इसमें तो दिमाग ज्यादा लगाना भी नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है, क्योंकि इसमें एक ही केस है, अलग अलग केसेस नहीं है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है 1 नंबर के लिए कि कहां बनेगा, याद कर लो बिल्कुल। कई बार मैंने बताया, आपको याद भी होगा। सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। आप देख सकते हैं वहां पे, आपके नोट्स में भी होगा। और आपको अगर याद है तो सेकंड ऑप्शन जिसने भी मार्क किया है, वेल डन। सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा बनेगा, बाकी सब गलत है।
चलिए एक सवाल और छोटा सा देखते हैं। क्या 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी? 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। चलिए जी, क्या क्या दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स कैसे बनाते हैं, जो जो दिया हुआ है पहले उसको लिखेंगे, बाकी जब एक बार वो चीजें मार्क हो जाएंगी तो क्या निकालना है वो आप देख लो और उसके बाद अपना दिमाग लगा लो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बस बन गया सवाल। 1 मीटर फोकस दूरी, अच्छा जी, फोकस दूरी बराबर हमने लिखा 1 मीटर। अब आपको पता है कि साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें, लाइट में, कहीं भी, चाहे वो रिफ्रैक्शन हो, चाहे वो रिफ्लेक्शन हो, चाहे वो लेंस हो, चाहे वो मिरर हो, ठीक है। अब उत्तल लेंस की बात चल रही है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऑलवेज पॉजिटिव, अगर आपको याद हो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऑलवेज पॉजिटिव, ये मैंने करवाया है। अगर देखो एक काम करो, सजेशन में एक प्लेलिस्ट आ रही है ना, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि फोकस दूरी ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऑलवेज पॉजिटिव क्यों होती है, या फिर अवतल लेंस की फोकस दूरी ऑलवेज निगेटिव क्यों होती है, यू ऑलवेज निगेटिव क्यों होता है, कैसे होता है, क्या रूल है, क्या ट्रिक है, अगर आपको पता नहीं है तो आप पहले मेरे लेंस के जो भी प्लेलिस्ट है उनको पढ़ो जाके, 15-20 मिनट के लेक्चर हैं उनको पढ़ो, ठीक है, उनको कंप्लीट करो, उसमें सब बताया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। एक बार देख लोगे ये सब हलवा लगेगा, और जिनको आता है उनको हलवा लग रहा होगा, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी हम टफ क्वेश्चंस पे भी आएंगे। तो F बराबर 1 मीटर, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऑलवेज पॉजिटिव का केस है, तो इसके पहले सिंबल हमने लगा दिया प्लस का, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। अब क्यों होती, कैसे होती है, सब बार बार नहीं बताऊंगा, मैं कह रहा हूं सजेशन में आ रहा है, वहां पे क्लिक कर दो प्लेलिस्ट और पूरा पढ़ लो, फिर यहाँ पे आओ, बहुत मजा आएगा। और फिलहाल रुके रहो वीडियो में, थोड़ी देर और चीजों को देखो, समझो, थोड़ा सा तुम्हें आइडिया लगेगा कि हाँ सर क्या बता रहे हैं, कैसे बता रहे हैं, तो एक दिमाग खुलता है थोड़ा सा। और पढ़ने अगर यहाँ तक आ गए हो, 10-15-20 मिनट की जो भी वीडियो होगी उसको पढ़ो, फिर क्लियर करो, ठीक है। वीडियो छोड़ के भागो मत। देखो यूट्यूब पे बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, आप जब भी वीडियोस देखते हैं पता लगा स्क्रॉल करते टाइम बहुत सारे गाने, मूवीज और तमाम दुनिया भर की चीजें हैं। देखो इंटरटेनमेंट भी अपनी जगह पे सही है, लेकिन आपका ध्यान भटक जाता है, आप उस चीज को छोड़ देते हो, आप पढ़ने लिखने वाली वीडियो उस पर फोकस नहीं करोगे, कम देखते हो क्योंकि आपका मन वहां पे लगता नहीं है। यही तो मुश्किल काम है भाई, अगर आपने मन लगा लिया, आप मेहनत कर रहे हो, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो, आप वीडियोज, आप यूट्यूब पे आते हो कुछ और देखते हो, या फिर मेरी वीडियो देख रहे हो, थोड़ी देर बाद आपका दिमाग वो हुआ, आपने फिर मूवीज खोल दी, या फिर आप ऐसे ही आजकल जोक सपाट स्नैपचैट, स्नैप वीडियो, और अभी तो ये कौन सा था, टिकटॉक वगैरह को तो गवर्नमेंट ने मार मार के भगाया है। तो ये सब फालतू की चीजें थी जहां पे लोग टाइम पास कर रहे थे, तो मैं आपसे तो यही कहूंगा कि आप मत करो, लाइफ खराब हो जाती है। बगैर आदमी बिना कुछ सोचे ऐसे स्वाइप कर करके 5-6 घंटे खराब कर देता है। तो वो आपके ऊपर, आपको खराब करना है कि पढ़ना, आप देख लो भाई। तो इसलिए कह रहा हूं, सजेशन में जो प्लेलिस्ट आ रही है वहां पे जाके उसको देख लो एक बार, वहां से वो चीज पढ़ोगे ना, आपका ही फायदा है। बाकी गाने वाने तो सुनते रहते हैं, टाइम पास तो चलता रहता है भाई, वो करोगे जिंदगी भर करते रह जाओगे। बहुत यूट्यूब अच्छी चीज भी है, बहुत खराब भी है। अगर टाइम पास कर रहे हो तो बहुत ही खराब चीज है, अगर हाँ पढ़ाई लिखाई की चीजों पर फोकस कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है। तो F बराबर आ गया +1 मीटर। हमने कैसे डिसाइड किया, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पे आ गया +1 मीटर पॉजिटिव, साइन मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, क्षमता निकालना है। क्षमता यानी कि P फॉर पावर, पावर इज इक्वल टू क्या होगा, ये निकालना है हमें, ठीक है, सिंपल है। तो P इज इक्वल टू, मैंने आपको पढ़ाया, P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। F अगर किसमें हो, मीटर में, F अगर किसमें हो मीटर में, तो पावर की यूनिट आती है डायोप्टर, हमारा F मीटर में है, तो पावर निकल जाएगा आसानी से। P इज इक्वल टू 1/f, और F की वैल्यू है +1, तो हमने रख दिया +1। 1/1 होता है, 1/1 होता है, तो P इज इक्वल टू +1 आ गया भाग देने पे, और यूनिट किसमें आएगी, डायोप्टर में, यूनिट आएगी डायोप्टर में, क्योंकि फोकस किसमें है, मीटर में, तो पावर आ गया +1 डायोप्टर, पावर निकल के आ गया +1 डायोप्टर, है ना। तो देखो साइन कन्वेंशन वगैरह, अगर जिन बच्चों ने भी मेरी बातें सुनते सुनते नोट्स में ये सवाल लिख के फटाफट सॉल्व कर लिया होगा ना, हल कर लिया, फटाफट निकाला पावर इज इक्वल टू समथिंग +1 डायोप्टर, जिनका भी आ गया वेल डन बच्चे, आप पढ़ रहे हो। और नहीं भी आया, अगर आप समझ में आ गया, आगे ऐसे सवाल आते हैं तो आप बना लो, तभी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इन सवालों को आप एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है, तो आवाज में कोई इश्यू आ रही है तो थोड़ा संभाल लेना, ठीक है। तो हो जाता है, कभी मौसम ऐसे ही चल रहा है ना, तो और
वही है, सर्दी में कोल्ड ड्रिंक वगैरह मार लोगे तो यही सब होता है। गंदी आदतें नहीं रखनी चाहिए। मतलब मैंने ऐसे ही किया हुआ है ना, कोल्ड ड्रिंक वगैरह 1-2 दिन पहले मैंने पी लिया और उसकी वजह से देखो क्या हो गया। तो थोड़ा सा संभाल के चलो, ठीक है। वैसे भी आजकल समय ठीक नहीं चल रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल लेंस की क्षमता है। क्षमता निकालने के देखो क्या क्या मार्क करना है, इसको सॉल्व करो। चलो हल करते हैं भाई, हल करते हैं। और हाँ, एक चीज मैं बता दूं, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारे यूपी बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी आए हुए हैं। और विश्वास रख लो, ये रेलवे और एनटीपीसी दुनिया भर के जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं ना, उनमें क्वेश्चंस आते हैं। अगर कोई बच्चा 9वीं 10वीं का नहीं भी है, 11वीं का है, 12वीं का, ये सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आज भले ही ये पॉपुलर नहीं है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, इंटरनेट पे भी बहुत सारे व्यापार होते हैं, दुनिया भर के एडवर्टीजमेंट के तरीके हैं, जो कि मैं नहीं करता हूं। पेड वर्जन आते हैं जहां पे पैसे दो, एडवर्टीजमेंट, दुनिया भर की वीडियोस, यहाँ वायरल वहां वायरल, तमाम ऑप्शंस आते हैं, पर मैं यूज नहीं करता हूं। लेकिन हाँ, अगर ये वीडियो वायरल होती है, अगर ये पॉपुलर होती है, तो ये जान लो कि ये बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। बहुत ही अच्छे से सवाल है। बहुत क्लास 10th का अगर कोई बच्चा देख रहा है, बहुत मन से देखो, ये तुम्हारे आगे की लाइफ में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, देख लेना। कभी भी आगे जाके 2-4-10 साल बाद देखोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि सर ने कितना क्या कहा था, और हाँ, आज हमको वो चीज काम आ रही है कि नहीं आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखो बनाने का तरीका, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी। चलो पहले मैंने फोकस दूरी मार्क कर लिया, कितना है 50 सेंटीमीटर। अवतल लेंस है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऑलवेज पॉजिटिव, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऑलवेज निगेटिव। तो इसके पहले पहले माइनस साइन लगाना पड़ेगा। क्यों? यूजिंग साइन कन्वेंशन, बिना साइन कन्वेंशन के लेंस में कुछ भी लगाओगे सवाल गलत हो जाएगा। एफ बराबर, अब हम यहां तक पढ़ के हमने ये इंफॉर्मेशन निकाली है, क्षमता निकालना है, यानी कि पावर इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये हमसे पूछा है, सिंपल है भाई। अच्छा हाँ, एक चीज और, पावर इज इक्वल्स टू 1/f होता है, वो तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पे यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में है। अगर फोकस सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो पहले उसको मीटर में ले जाओ, क्योंकि फोकस मीटर में ही रखना है ऑलवेज। पावर इज इक्वल्स टू 1/f, f इन मीटर, ये लिखवाया हुआ है मैंने फॉर्मूले में, मैंने बहुत बार समझाया। तो इसको पहले मीटर में ले जाना पड़ेगा, उसके बाद ही पावर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और उस वक्त जो पावर आएगी वो डायरेक्टर में आ जाएगी। पहले इसको ले चलो मीटर में, तो f इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू -50। 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर होता है, तो 50 सेंटीमीटर और 50/100, ये बदल गया किसमें, मीटर में। देखो ना भाई, यहां पे समझ लो, ये दूसरा सवाल है, अभी आएंगे इस पे। यहां पे समझ लो, जिनको नहीं समझ में आ रहा, ये लॉजिक नहीं समझ में आया ना, उन कमजोर बच्चों के लिए, या फिर हो जाता है कई बार अच्छे बच्चों को भी। लॉजिक समझ लो, कोई मुश्किल नहीं है। देखो 50 सेंटीमीटर को ले जाना है तुम्हें किसमें, मीटर में। तो चूंकि 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 1/100 मीटर। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर, तो 50 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 1 का पता है, अधिक का निकालना, तो 50 × 1/100 मीटर। वही तो किया मैंने, 50/100 मीटर कर दिया। तो इतना लंबा चौड़ा मैं नहीं लेके जाना चाह रहा था। ये सब चीज तो कॉमनली आप बड़े हो गए हो, आप ये सब छोड़ो, आप डायरेक्टली किया करो, ठीक है। अब ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो बराबर, और वैसे भी 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, तो 50 सेंटीमीटर में आपको पता है आधा, 100 में 1 तो 50 में आधा। कई तरह से दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग को खोलो। तो 50/100 मीटर हो गया। अब वैसे भी इसको देखोगे तो ये 5 × 5 × 10, यानी कि बराबर माइनस साइन के साथ 1/2 मीटर, है ना। अब पावर निकालना था, तो पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f होता है। तो यहाँ पे एक काम करो, आगे चलो, बराबर में 1/f, f बराबर यहाँ पे हम आ गए हैं -1/2 मीटर में, तो -1/2 f की जगह पे p इज इक्वल्स टू 1/f, तो इज इक्वल्स टू 1/f, f की जगह पे -1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा -1 × 2/1, यानी 2 एकड़ में 2/1, 1 से किसी चीज वही चीज आती है, तो ये आ गया -2, और ये किस में आएगा, डायोप्टर में आएगा। तो पावर कितना आ गया, p इज इक्वल्स टू -2 डायोप्टर, p इज इक्वल्स टू कितना, -2 डायोप्टर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान सवाल था, लेकिन ऐसे ही मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ, मजे ले लेके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप भी मजे ले लेके पढ़ो। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको भी बनाते हैं। ये भी बहुत टफ नहीं है, टफ क्वेश्चन आएगा अभी आगे। कह रहा है
एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या मार्क किया भाई, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऑलवेज नेगेटिव, तो 30 सेंटीमीटर है। चलो इसको लिखो, इसको हल करेंगे। कैसे करेंगे भाई, देखो फोकस दूरी लिखेंगे कितना है, 30 सेंटीमीटर है, तो हमने लिख दिया 30 सेंटीमीटर और अवतल लेंस है तो ऑलवेज नेगेटिव, तो -30 सेंटीमीटर। आगे चलो, लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को रखा कहां पे, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो u इज इक्वल्स टू आ गया 15 सेंटीमीटर और u इज ऑलवेज नेगेटिव, तो हमने माइनस साइन लगा दिया। पूरा साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए सवाल को लगाएंगे। रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब यानी कि भी, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि भी बराबर क्या होगा वही निकालना है। इतने बड़े सवाल को पढ़ के हमने ये छोटी सी इंफॉर्मेशन निकाली है। अब आप सभी को पता है लेंस में 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है कि नहीं होता है। अब बस तो ठीक है, f हमें पता है, u पता है, v निकल जाएगा। इसमें f पता है, u पता है, v निकल ही जाएगा, तो निकालो 1/v माइनस 1/u, u की वैल्यू -15 यहाँ पे रख दो, -15 इज इक्वल्स टू 1/f, f की वैल्यू -30 यहाँ पे रख दो। ठीक है, अब देखो 1/v, ये माइनस से ये माइनस क्या होगा, कट जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस 1/15 इज इक्वल्स टू -1/30। तो यहां से 1/v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1/30, यही रहने दो, इसको उधर भेज दो तो -1/15, प्लस 1/15 था उधर जाएगा तो -1/15 हो जाएगा। अब 15 और 30 का एलसीएम 30 से करने 30 -1, 15 दूना 30 -2। ठीक है, तो अब यहां पे आ जाओ, 1/v इज इक्वल्स टू, यहां पहुंच गया माइनस माइनस मिलके प्लस 2 और 1 3, तो -3/30, 3 करने 3 रहा में 30, तो 1/v इज इक्वल्स टू -1/10। उल्टा कर दो, v/1 यानी कि v इज इक्वल्स टू 10/1 यानी कि 10 माइनस साइन के साथ, सब कुछ सेंटीमीटर में है तो ये भी किसमें होगा, सेंटीमीटर में होगा। तो v यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति कहां पे आ गई भाई, 10 सेंटीमीटर पे आ गई, यानी कि लेंस से प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। माइनस में आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, क्योंकि लेंस के जिधर वस्तु रखी है उधर ही प्रतिबिंब बना है, नेगेटिव आने का, तो यही मतलब है साइन कन्वेंशन के हिसाब से। और लेंस में जिधर वस्तु है अगर उधर ही प्रतिबिंब बन गया तो पक्का आभासी है, क्योंकि वास्तविक बनेगा तो लेंस के ऑपोजिट साइड में बनेगा, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो। तो v इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। अच्छा बच्चों, अगर थोड़ा सा माइंड किया हो, थोड़ा सा दिमाग लगाया हो, लेंस कौन सा है, अवतल लेंस। अवतल लेंस में केसेस होती हैं, जवाब दो मन में, अवतल लेंस में केसेस होती हैं, बोलो सर केसेस नहीं होती हैं। उत्तल लेंस में 6 केसेस होती हैं, अवतल में कोई केस नहीं होता है, हमेशा प्रतिबिंब एक जैसा बनता है। सर ने पूछा बेटा कैसा बनता है, तो तुम बताओगे कि आभासी बनता है, छोटा बनता है और सीधा बनता है। तो आभासी बनेगा तो पक्का है माइनस में आना चाहिए, और इसीलिए भी हमारा किस में आया है, माइनस में आया भी है। तो देख लो कितना कुछ एनालाइज किया, बहुत कुछ सीखने मिलता है। बने रहो वीडियो में, आराम से पढ़ते रहो, मजे लो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मास्क वगैरह लगा के चलो, कहीं भी बाहर जाओ, स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनसे तो मेरी प्रॉपर रिक्वेस्ट है, बिना मास्क के आपको नहीं जाना है, मास्क पहन के जाना है। कभी कभी दिक्कत आ जाती है, जैसे बहुत सारे लोगों को थूकने की आदत होती है कहीं भी, मतलब चलते चलते, या फिर कई बार क्या होता है ना, आदमी मास्क लगा के जा रहा होता है रास्ते पे, एकदम उसका मूड बना हुआ है कि यार मास्क लगा के बिल्कुल कहीं भी रिस्क नहीं लेना है एकदम से। अब अचानक वो गाड़ी से जा रहा है, ठीक है, कुछ देर बाद 15-20 मिनट के सफर के बाद उसको भूल जाता है कि यार मैंने मास्क भी लगाया है। अब अचानक क्या है ना, रोड के अगल बगल कोई जानवर वगैरह कई बार मरे रहते हैं, बहुत गंदी वाली स्मेल आती है, और जैसे स्मेल आती है आदमी के मुंह से थूक निकलता है, और उसको याद नहीं कि मैंने मास्क लगाया, फिर सोच लो कि बंटाधार हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है। तो कहने का मतलब यह है कि चीजों को माइंड करके चलो, भूल मत जाओ कि मास्क लगाया है कि नहीं लगाया, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ाई लिखाई में रिवीजन इंपॉर्टेंट है, रिवाइज किया करो। चीजों को रिवाइज नहीं करोगे तो फिर यही होगा, अचानक से पीक निकलेगी और अपने ही मुंह काला कर लोगे। यानी कि अब ये सवाल बता रहा हूं मैं, तुमने पढ़ा नहीं है, अब तुम सोच रहे हो क्या चल रहा है सर, क्या पढ़ा रहे हैं,
कैसे माइनस हो रहा है, कैसे प्लस हो रहा है, चीजें कैसे बदल रही, क्या कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कहां से लगा दिया, कैसे हो गया, क्या हो गया। तो ये सब कमियां आपकी है ना कि आप भूल जा रहे हो, आप माइंड करके नहीं चल रहे हो। माइंड करो, रिवाइज करो, ठीक है। प्ले लिस्ट आपके पास है, दबा के पढ़ो भाई, पढ़ोगे लिखोगे तभी कुछ बात बनने वाली है, ठीक है। तो फटाफट से इसको कंप्लीट करो, कुछ एक और सवाल करते हैं। ओके, चलिए 2 सवाल और देखिए, फटाफट देखते हैं। अभी लेक्चर खत्म नहीं होगा, अभी और है, अभी 1-2 सवाल और बनाएंगे, फिर काम करेंगे आगे, ठीक है। और वैसे देखो, जब भी क्लास आप करते हो ना, आपको थोड़ा मजा आता है ना, तो लाइक वाला बटन दबा दिया करो, कम से कम लाइक कर दिया करो कि हाँ सर मुझे ठीक लगा, ठीक है, वो थोड़ा सा पता चलता है। और बाकी ये कि मेहनत तो लगती है पढ़ाने में यार, इतना न्यूमेरिकल्स लेके आओ, उसके बारे में सोचो, फिर मतलब कुल मिला के टाइम भी देना पड़ता है। अब रात को मैं लगभग 1 बजे के आसपास में इसको शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा देख लो कि अगर पढ़ाने वाला इतना इंटरेस्टेड है, इतना मेहनत कर रहा है, तो आप पढ़ने के लिए आप थोड़ा सा तो मतलब कर ही सकते हो, थोड़ा सा टाइम निकालो, पढ़ाई करो। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है, थोड़ा इंटरेस्ट बनाओ। मेरा इंटरेस्ट है पढ़ाने में, तो चलो रात को 1 भी बज रहा है तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं बना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे ही थोड़ा सा मन में मोटिवेशन लाओ, है ना, तब बात बनेगी। चलो इसको भी लगाते हैं, इसमें भी देखते हैं। मेरा वही है, मेरा फंडा अपनाओ, पहले सवाल को पढ़ो, उसमें जो अच्छी चीजें हैं उनको निकाल के रखो एक तरफ, और बाकी अपने आप क्या निकालना है उसको देखो, और बाकी दिमाग लगा लो कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बस लग गया सवाल। देखो, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस पढ़ते ही हमें माइंड में आना चाहिए कि अवतल लेंस, अच्छा जी, फोकस दूरी ऑलवेज नेगेटिव, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो F इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर, ये पहले नोट किया। आगे चलिए, उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी कि U बराबर क्या होना चाहिए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, यानी कि V कितने पर बने, 12 सेंटीमीटर पर बने। लेकिन V का साइन डिसाइड करना पड़ेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, चूंकि लेंस कौन सा, अवतल है। अवतल में हमेशा कैसा बनता है बताइए। देखिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन में हमें दिमाग लगा के उस चीज को फाइंड आउट करना पड़ता है, इसीलिए तो न्यूमेरिकल्स करते हैं, माइंड का बड़ा अच्छा ग्रोथ होता है। अवतल लेंस है, अवतल लेंस में सीधा बनता है, आभासी बनता है और छोटा बनता है। तो सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी बनेगा यानी कि लेंस के जिस तरफ वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब है, यानी कि जिधर वस्तु है उधर ही बनेगा, तो पक्का है कि निगेटिव बनेगा। पक्का है कि कौन सा साइन आएगा, निगेटिव। भाई लेंस की बात कर ले, अवतल लेंस है, ये आपका अवतल लेंस है, ठीक है, ये U है, तो यहां से ये दूरी नापते हो प्रकाशिक केंद्र से, है ना, और ये वस्तु से निकलने वाली मतलब आपतित किरण के विपरीत, तो U निगेटिव, यही आता है ना। अगर आभासी बनेगा तो लेंस के इधर ना बन के इधर ही कहीं बनेगा, तो वो भी प्रकाशिक केंद्र से, ये आपतित किरण की दिशा, ये तुमने उल्टा नापा, तो ये भी किसमें आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट भी एक बार रिवाइज करा देता हूं, बाकी तो आपको अगर याद है तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं, अगर वो आपके माइंड में चीजें हैं उससे तो बढ़िया कुछ है ही नहीं। तो ये यानी कि किसमें आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा। V किसमें आ गया, -12 सेंटीमीटर, बिकॉज ऑफ कि अवतल लेंस है, अवतल है तो वास्तव आभासी बनेगा, आभासी। और ट्रिक में जाके देखो ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा, जो बच्चे थोड़े से दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं वो नोट्स लेके बैठे रहो, वहां पे ट्रिक में उठा के देख लो। ट्रिक में लिखा हुआ है जब भी आभासी बनेगा निगेटिव बनेगा, जब भी वास्तविक बनेगा पॉजिटिव बनेगा, क्या, प्रतिबिंब, देख लो एक बार। तो यहां से निगेटिव बनेगा, V इज इक्वल्स टू -12। अब U निकालना है आपको, ये पता है 1/V - 1/U इज इक्वल्स टू 1/F। ये किसका फॉर्मूला है, लेंस का फॉर्मूला है। इस लेंस के फॉर्मूले में फटाफट से वैल्यूज को पुट करो। V इज इक्वल्स टू -12 रख दिया मैंने, -1/U, जो आना होगा आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/F, F -20 है, मैंने रख दिया। सब कुछ सेंटीमीटर में है, घबराने की जरूरत नहीं है, यूनिट बढ़िया है, बस साइन कन्वेंशन का यूज करना था, वो हमने कर लिया। अब देखो -1/U है, हमें तो चाहिए U, एक काम करते हैं इसको उधर भेज देते हैं और -1/20 को लाते हैं लेफ्ट साइड में। तो इसको ऐसे कर लो, ये -1/12 है, इसको यही रहने दिया, ये -1/20 को इधर लाया तो +1/20 हो गया, और इसको भेजो राइट साइड में, तो इज इक्वल्स टू -1/U उधर जाएगा तो +1/U हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलो, इन दोनों का एलसीएम ले लो फटाफट।
60 हो जाएगा। 60 12 और 20 का लघुत्तम निकालो, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 12 25 60, 5 एकन्ने 5 -5 और प्लस 20 3 60, 3 एकन्ने 3, तो 3 हो गया। ये हमने एलसीएम लिया, बराबर 1/u है, रख दिया। अब -5 + 3 कितना होता है भाई? -2 बटा -2 होता है, और बटा में कितना आ जाएगा? 60 = 1/u। ठीक है, 1/2 2 एकन्ने 2 तिक्का चाहिए, -1/30 बराबर आ गया 1/u। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो, उल्टा कर दो, तो ये 30 ऊपर चला जाएगा, 30 ऊपर जाएगा। चलो यहीं पे लिख देता हूं भाई, यहीं पे लिख देता हूं, समझ लेना, या यहां पे लिख देता हूं। ये 30 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो वो तो -30 रह गया, बराबर u ऊपर चला गया 1 नीचे, तो u बच गया। u बराबर -30 आ गया। इसको अच्छे से लिख दो, तो u बराबर -30। सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो ये भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। तो u बराबर आ गया आपका -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर। अच्छा, मैंने आपको क्या पढ़ाया है? u इज ऑलवेज निगेटिव, और u का सिंबल यहाँ पे कैसा आया है? निगेटिव आया है। यानी कि जो भी हमने अप्रोच लगाया है, जो भी हमने कैलकुलेशन किया, वो बिल्कुल सही किया। सवाल एकदम 100% सही लगाया। इस सवाल को भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। क्या है? एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस, यहाँ पे इस बार उत्तल आ गया। उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो f = +50 सेंटीमीटर। +50 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी +50 सेंटीमीटर। किसी वस्तु के 2 गुने, हाँ ये अच्छा सवाल है, थोड़ा अलग है, ध्यान से देखना। किसी वस्तु के 2 गुने वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उस लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा? अच्छा, कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के 2 गुने वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे, यानी कि वस्तु को, लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा? यानी कि u बराबर क्या होगा, ये पूछा गया है। जबकि एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि मैग्निफिकेशन जो इसका दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है। मैंने क्या पिछला, अगर मैंने न्यूमेरिकल वाला क्लास देखा होगा तुमने, जब मैं रिफ्लेक्शन के मिरर पे करा रहा था, तब मैंने बताया था जब भी 2 गुना 3 गुना 1 गुना 2.5 गुना 0.2 गुना 0.5 गुना दिया हो, तो आप समझ जाना वो सीधा मैग्निफिकेशन दिया है। वैसे भी मैग्निफिकेशन में v/u h' होता है, वो हमेशा 2 गुना 3 गुना 4 गुना आधा गुना छोटा बड़ा इसी चीज की इंफॉर्मेशन के लिए होता ही है। मैंने कहा अगर आपने नहीं पढ़ा, एक बार जाके रिवाइज कर लो ना, तो मैग्निफिकेशन का भी फंडा आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे एज अ ट्रिक या ऐसे एक लर्निंग प्रोसीजर में उसको लर्न कर लो, सीख लो कि जहां भी 2 गुना 3 गुना 4 गुना आएगा, समझ जाना वो क्या दिया हुआ मैग्निफिकेशन। लेकिन यूजिंग साइन कन्वेंशन होता है, तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि m = 2 तो ठीक है, लेकिन +2 होगा कि -2 होगा, ये कैसे डिसाइड होगा वो भी देखिए। सॉरी, मैग्निफिकेशन = 2। अब देखो m = क्या होता है बच्चों? m = क्या होता है? v/u होता है, पढ़ा है मैंने। h' होता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, v/u से सोचेंगे। उत्तल लेंस है। अच्छा, v/u में u तो ऑलवेज निगेटिव होता है, कहीं भी हमेशा ऑलवेज निगेटिव, तो ये तो निगेटिव होगा। v की बात करें, किसी वस्तु के 2 गुने वास्तविक प्रतिबिंब, ध्यान देना। देखो अब एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कैसे बड़ी बात बता के जाती है। वास्तविक प्रतिबिंब, उसने बोल दिया वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब होगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनेगा लेंस के ऑपोजिट साइड बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। प्रतिबिंब अगर वास्तविक हुआ तो भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब, इस इंफॉर्मेशन ने हमें बताया कि इस पर्टिकुलर केस के लिए जो भी होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो +/-, पॉजिटिव अपॉन निगेटिव अगर कहीं पे हो तो वो कैसा हो जाता है? निगेटिव हो जाता है। इस बिहाफ पे मैग्निफिकेशन इस पर्टिकुलर केस में कैसा होगा? निगेटिव होगा। तो इसलिए अब मैग्निफिकेशन = 2 गुने से तो हमें पता चलेगा कि मैग्निफिकेशन 2 है, लेकिन हमें साइन कौन सा लगाना पड़ेगा? -2। तो m = कितना आ गया? -2। अब बस इतने से ही हमें सवाल को लगाना है, लग जाएगा, आसान है। देखो अब देखो यहाँ पे मैग्निफिकेशन = v/u तो होता ही है, और वो बराबर किसके आया? -2 के। बराबर किसके आया?
माइनस दोगे। इसके बटे 1 मान सकते हो, भी में 1 से गुणा करोगे तो भी बराबर इसको हल कर रहा हूं मैं, भी में 1 से गुणा करोगे तो भी बराबर u में -2 से गुणा करोगे तो -2u हो गया। एक रिलेशन मिल गया। अब हमें पता है लेंस में 1/b माइनस 1/u इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f होता है, पता है हमें। अब 1/v की वैल्यू कितनी है, -2u माइनस 1/u, u जो आना होगा आ जाएगा, इस वाले u का तो हमने ठेका ले ही रखा है, वो अपने आप जो आना होगा आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/f, f इज इक्वल्स टू +50 दिया हुआ है तो हमने 50 रख दिया, +50 प्लस नहीं लिखा, डायरेक्टली 50 लिख दिया। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करना आसान है, अगर अभी भी किसी को टफ लग रहा है तो ये टफ नहीं है, ये सिंप्लीफाई करना आसान है। कैसे, एलसीएम लो, चलो यहां पे एलसीएम लो, 2u और u का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 2u आ जाएगा। 2u एक करने एक बार जाएगा तो -1 और u से इसमें भागो, u 2 बार में कटेगा और ये -2 हो गया, 2 बार में कटेगा, 2 करने 2 -2 बराबर 1/50 आ गया। ठीक है, अब -2 -1 कितना होता है, -3/2u होता है बराबर 1/50 हो जाएगा। सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करो, 2u में 1 से गुणा होगा तो 2u बराबर 50 में 3 से गुणा होगा तो 3 × 5 = 15, 150 माइनस साइन के साथ u बराबर कितना आ जाएगा, -150/2, u बराबर कितना आ जाएगा, काट देना, 75 बार में कट जाएगा तो -75, सब कुछ सेंटीमीटर में है तो ये कितना आ गया, -75 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना था, u निकालना था, हमारा u निकल गया, कितना आया है 75 सेंटीमीटर, यानी कि प्रति वस्तु को, उसे यानी कि वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा, 75 सेंटीमीटर दूरी पर रखना होगा। और साइन कन्वेंशन कहता है u इज ऑलवेज नेगेटिव, हमारा u बराबर अपने आप माइनस में आया है, इसका मतलब जो सवाल में लगाया वो बिल्कुल सही लगाया है। u कितना आ जाएगा, -75 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये सारे लॉजिक जो मैंने आज की क्लास में आपको दिए हैं समझ में आ रहे होंगे। और एक बात बच्चों, जो अच्छे बच्चे हैं थोड़ा अपना दिमाग लगाइए, आप पढ़ तो रहे हो, जहां तहां जैसे तैसे पढ़ तो रहे हो, आप एक बार उस चीज को देख लो, एक बार इस वीडियो को देख लो, आपको अगर लगता है कि हेल्पफुल है तो और भी दोस्तों में शेयर करो, थोड़ा और लोगों का भला करो, साथ साथ मेरा भी करोगे, थोड़ा भीड़ रहेगी तो पढ़ाने में मजा आता है। मेरा तो इंटरेस्ट है, खैर कम लोग भी रहेंगे तभी पढ़ाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ 1 2 4 लोगों का तो फायदा होना चाहिए, अगर हो रहा है तो पढ़ाऊंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। और ऑनलाइन वीडियोस में आपका जा क्या रहा है, आपको फीस देनी नहीं है, इसका कोई एक्स्ट्रा पैसा देना नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम देना है, कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, बस आपका समय देना है और आपको कुछ बढ़िया चीज मिल रही है तो आप क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हो, क्यों उसको ले नहीं रहे हो, क्यों उसका फायदा नहीं उठा रहे हो। तो देख लो एक बार, बाकी पढ़ने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, अगर जरूरी नहीं कि तुम्हें आगे जाके कुछ बनोगे, तुम्हारे जैसे हाई स्कूल में पढ़ने वाले बहुत सारे पूरे उत्तर प्रदेश में बच्चे हैं जो, और बल्कि पूरे देश में ऐसे बच्चे हैं जो अपने अपने स्टेट्स में फाइट कर रहे हैं और आगे जाके वही आपको फाइट करेंगे और कुछ ना कुछ बनने को वो तैयार है। क्या आप तैयार हो? अगर हो तो जरूरत है आपको ऐसे क्लासेस की, आपको मेंटेन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तभी बात बनेगी, नहीं तो बाकी दुनिया अपनी मन की मर्जी है। चलो कोई नहीं, ज्यादा ज्ञान मैं नहीं देना चाहता हूँ, मेरी आदत में रहा नहीं, पहले मैं देता था, अब नहीं देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट, तो ये आपके मोटिवेशन के लिए था, बाकी मैं समझा नहीं रहा हूँ। ठीक है, समझाने से समझ में नहीं आता, हाँ मोटिवेशन है, अगर आपको थोड़ा सा लगता है सुनने के बाद कुछ जिज्ञासा आती है कि कुछ अच्छा कर पाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपकी लाइफ है, आप बना लो या बिगाड़ लो, इसको फटाफट से लगा लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मेरा विचार है कि 1 2 सवाल और करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मेरा मन था कि 2 सवाल और कराऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैंने देखा कि वीडियो मेरी लगभग 35 मिनट से ऊपर की हो गई है, तो हाई स्कूल के बच्चे बहुत ज्यादा देर तक स्टे नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि 1 घंटा 1.5 घंटा लगातार बैठ के यूट्यूब पे पढ़ाई, पता नहीं क्यों मुझे लगता है करते नहीं है। अदरवाइज आप कमेंट करो कि आप 1 घंटा लगातार बैठ के पढ़ सकते हो यूट्यूब पे कि नहीं पढ़ सकते हो, ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो। अगर पढ़ सकते हो तो फिर मैं घंटे घंटे भर की वीडियो लेके आऊंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, वीडियो को छोटा करेंगे, जैसे आज है 30-35 मिनट की, फिर आगे भी 30-35 मिनट की। अभी इसमें और भी न्यूमेरिकल्स करने बाकी हैं, अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं,
जितना हमने किया ये वाला बेहतरीन वाला, ये वाला, ऐसे ही इससे भी बढ़िया न्यूमेरिकल्स है जिसमें और भी सोचना पड़ेगा और भी दिमाग खुलेगा। तो थोड़ा सा जब कोशिकाएं काम करेंगी तो शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो और भी अच्छे सवाल हैं मेरे पास। अभी तो फिलहाल मैं 2 सवाल मिनिमम कराना चाह रहा था, लेकिन वो 2 सवाल और बाकी के और अच्छे सवाल पेंडिंग रखते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तो तैयार रहिएगा। और हाँ, प्लीज अगर आप अब तक पढ़ते आए हैं, लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक कर देना, थोड़ा शेयर वगैरह कर दो अगर अपने दोस्तों में, ताकि थोड़ी वीडियो की पॉपुलैरिटी बढ़ जाए। मतलब ऐसे व्यूज वगैरह थोड़ा बढ़ते हैं ना तो अच्छा लगता है कि ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े हैं, बाकी और कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। और टेलीग्राम पे अगर आपने मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया है ना, तो फटाफट से ज्वाइन कर लो टेलीग्राम पे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक मारोगे ना, डिस्क्रिप्शन नीचे लिखा होता है वीडियो में। किसी दिन मैं उसके लिए भी वीडियो ला दूंगा, अगर आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना नहीं आता है, कर लोगे ना, तो नीचे जैसे ही क्लिक करोगे टेलीग्राम पे आप जाके जुड़ जाओगे। वहां पे ये है कि और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं वहां पे पोस्ट करता रहता हूँ, चैनल पे डालता रहता हूँ, तो वो आपके लिए आसान होगा वहां से कोई भी चीज कलेक्ट करना। ठीक है, वहां पे चीजें आसानी से मिल जाएंगी। और बाकी तो यूट्यूब पे अगर आप हो तो बहुत अच्छी बात है, मुश्किल ही नहीं है। आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, उससे आपको जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगी। आप तत्काल जब भी अपलोड हुई नई वीडियो तो आपको तुरंत पढ़ने का मौका मिल जाएगा, आप तुरंत उस क्लास को अटेंड कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।